हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स के। और इस चैप्टर की जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। फर्स्ट दे रखा है सैलरी दे रखी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स ₹3,67,000। इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी दे रखा है 3,000 का। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ₹20,000। एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है पीएफ में ₹20,000 का। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड में 6,200 का, जो कि एट द रेट है 9.5%। अगर ये 9.5% से ज़्यादा होता तो इसको हम टैक्सेबल मान लेते अंडर द सैलरी हेड, लेकिन ये जो है 9.5% से परसेंट तक है तो हम इसको एग्जम्प्ट मानेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना रिसीव्ड हुआ है 8,950 का। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 3,000 का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई है वो है 2,000 की। फिर हम पहले निकालेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो सैलरी कितनी की रिसीव्ड हुई है 3,67,000 की, और इसमें जो है हम टैक्स जो डिडक्ट किया था सोर्स पर उसको ऐड कर देंगे 3,000 का। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो था 20,000 का उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो इनकम निकल कर आएगी ग्रॉस सैलरी वो निकल कर आएगी 3,90,000 की। उसमें हमने दे देनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा हम 50,000 की देते हैं तो वो दे देंगे। वो दे दी तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी निकल कर आ गई 3,40,000 की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड दे रखा था 8,950 का, उसको ले लेंगे और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ले लेंगे 3,000 का। तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कितना हो गया 11,950। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए जितने भी हेड्स की हमारी इनकम होती है उनको ऐड करते हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल 2 हेड्स हैं, सैलरी का और अदर सोर्स का। इन दोनों की इनकम को ऐड कर लेंगे। ऐड करा तो कितना आ गया 3,51,950। अब इसमें डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी 20,000 जो प्रोविडेंट फंड था आरपीएफ में जो जमा कराया था पैसा वो, प्लस 2,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे थे वो आ जाएगी 80C के अंदर। और हमारी जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है वो 3,000 का था तो 3,000 की डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन TTA। और TT के ए के अंदर जो डिडक्शन मिलती है सेविंग बैंक अकाउंट की वो 10,000 तक ही मिलती है। अगर ये अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होगा तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो इन दोनों की डिडक्शन देने के बाद हमारे पास टोटल इनकम निकल आएगी इंडिविजुअल की। तो टोटल इनकम हमारे पास निकल कर आई है 3,26,950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सेठ गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22। उनको बेसिक सैलरी मिल रही है 25,000 पर मंथ की, बोनस है 25,000 पर एनम का, कमीशन है 10,000 पर एनम, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 5,000 पर एनम, एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस दिया गया है जो कि चेन्नई में दिया गया और उसका फेयर रेंट है 60,000 पर एनम। एम्प्लॉयर जो है उसको फ्री स्मॉल कार दे रहा है यूज़ करने के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ में 39,000 पर एनम का, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर सेठ टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड है 45,000 का। पेमेंट हो रही है इंश्योरेंस प्रीमियम की और मिस्टर सेठ ऑन हिज वाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके वाइफ की इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो हो रही है 2 लाख की इंश्योरेंस प्रीमियम थी और उसकी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो है 24,000 का। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय मिसेस सेठ ऑन मिस्टर सेठ इंश्योरेंस पॉलिसी 4,000। वो जो है इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं अपनी कुछ डिपॉजिट्स पर 18,500 का, और डेट क्या है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की 30 मार्च 2021। यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस की डेट दे रखी है और यहाँ पर इंटरेस्ट वाली की डेट दे रखी है, जो भी उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है उसकी डेट दे रखी है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम फिलहाल इनकम फ्रॉम सैलरीज को कंप्यूट करते हैं। बेसिक सैलरी दे रखी थी उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 3 लाख, और फिर उसके बाद बोनस 25,000, कमीशन पर एनम ही था तो 10,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000, रेंट फ्री हाउस के टाइम पे हमने ध्यान रखना है रेंट फ्री हाउस
जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ होता है, एक्चुअल अमाउंट, और हमारा 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15% और जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है वो। अब हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम लोग डेफिनेशन ऑफ सैलरी कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी में हमारी क्या आ जाती है, हमारी बेसिक सैलरी, ऐड करते हैं बेसिक सैलरी में बोनस प्लस कमीशन प्लस अदर अलाउंसेस, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, और हमारा DADP अगर हमारा उसके अंदर आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक सैलरी गिवन है 3 लाख की। ठीक है, बोनस गिवन है 25,000 का, कमीशन हमें गिवन है 10,000 की, और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें गिवन है 5,000 रुपीज़ का। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 3,40,000। 3,40,000 का हम कितना परसेंट निकाल लेंगे, 15%। 15% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 51,000। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना पे कर रहे थे, 60,000 का, और 15% ऑफ सैलरी 51,000। इनमें से हम कौन सा वाला देखते हैं, लेसर वाला, तो जो भी लेसर होगा वही टैक्सेबल हो जाएगा। सो लेसर वाला कौन सा है, 51,000, तो यही हमारे लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। 12% निकालना है सैलरी का, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 3 लाख है हमारी सैलरी है, इसका 12% निकालोगे तो कितना आ गया, 36,000, और एक्चुअली में कितना पे कर रहे थे, 39,000 का। तो 39,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। यानी ये 3,000 रुपये एक्सेस पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो वो 3,000 रुपये यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर इन सबको ऐड करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरीज निकल कर आ जाएगा। तो वो क्या निकल कर आया है, 3,65,600। इसमें हमारी एक और रह गई है कार वाली, जो स्मॉल कार दे रहे थे। अगर हम स्मॉल कार लेते हैं और दोनों यूज़ के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 1,800 पर मंथ देना पड़ता है। ठीक है, वो टैक्सेबल होता है। तो 1,800 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो हमारा आ जाता है 21,600। ठीक है, तो ये वाली भी देनी होगी स्मॉल कार की, क्योंकि ये जो परक्विजिट मिलता है ये टैक्सेबल होता है, तो इसको भी हम टैक्सेबल मान लेंगे। और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन द कंपनीज रिसीव्ड। अब हमें डेट दे रखी थी 30 मार्च 2021। अगर हमारी किसी भी तरह की इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होती है, इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव्ड हो रहा है 30 मई 2021 से पहले, बिफोर या उसके बाद, आफ्टर। ठीक है, अगर उससे पहले रिसीव्ड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100/90 से। ठीक है, और अगर उसके बाद हो रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100/92.5 से। ठीक है, अब इन्होंने बोला यहाँ पर 13 मई 2020 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर उससे पहले होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 90 से, और ऐसे ही इंटरेस्ट को हम आफ्टर के टाइम पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 92.5 से। ठीक है, अब हमें डेट क्या गिवन थी, हमें गिवन है 30 मार्च 2021 गिवन है। यानी ये क्या है, 13 मई 2020 के बाद वाली डेट है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी इंटरेस्ट गिवन है, हमें गिवन है 18,500 का, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 92.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 आ गया। यहाँ पे हमने ऐड करा सब कुछ, तो हमारी GTI निकल कर आ जाएगी। उसके बाद हम दे देंगे डिडक्शन। अब यहाँ पर जो हम डिडक्शन देंगे उसमें भी क्या बोला है, एक डेट दे रखी थी, मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में अगर हमारी प्रीमियम 1 अप्रैल 2012
से पहले ली गई है और बाद में ली गई है, तब क्या होगा? अगर पहले ली गई है तो इस केस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर बाद में ली गई है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, ठीक है। अब हमारे को डेट क्या दे रखी थी प्रीमियम की? 10 फरवरी 2017, यानी ये 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई है, तो 10% निकालेंगे सम अश्योर्ड का, ठीक है। सम अश्योर्ड था हमारा 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा था पीएफ में 45,000 का, वो भी अंडर 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। तो टोटल डिडक्शन कितने की मिलेगी? 65,000 की। तो वो डिडक्शन दे देंगे, फिर हमारे को क्या निकल कर आ जाएगी? टोटल इनकम। डिडक्शन दे दी 65,000 की, तो हमारे पास टोटल इनकम निकल कर आ गई 3,20,600। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए जो है वो टोटली ब्लाइंड है और उन्होंने अपनी टोटल इनकम की इंफॉर्मेशन को सबमिट कराया है। अगर टोटल ब्लाइंड पर्सन है तो उस केस में अंडर सेक्शन 80U 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिलती है, ठीक है। हमें सैलरी गिवन है, रेंट रिसीव्ड गिवन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000 का गिवन है, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 7,000 का गिवन है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 8 इशू 3,000 का गिवन है, डिपॉजिटेड इन PPF 10,000 और पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में सिर्फ सैलरी गिवन है 2,90,000 की, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 50,000 का, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी निकल कर आ जाएगी 2,40,000 की। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड हुआ है 30,000 पर मंथ का, ठीक है। तो 30,000 इंटू 12 3,60,000, 3,60,000 यहाँ पर आ गया क्योंकि कोई भी म्यूनसिपल टैक्स पे भी नहीं गिवन था। 30% एनुअल वैल्यू का निकाल लेंगे, इसका 30% निकाला तो आया 1,08,000, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,52,000 की। फिर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिवन है 12,000 का, वो ले लेंगे। फिर हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है कोऑपरेटिव सोसाइटी से 7,000 का, इंटरेस्ट गिवन है 3,000 का, इनको ऐड करा 10,000 आ गया, GTI निकाला, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, तो वो कितना आ गया? 5,14,000। डिडक्शन देनी है अब अंडर सेक्शन 80C to 80U। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट है वो NSC का है, तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, और 10,000 की डिडक्शन मिलेगी जो यहाँ पर डिपॉजिट किए थे PPF में, और 6,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, और 80U के अंदर डिडक्शन मिलती है टोटली ब्लाइंड वालों को 1,25,000 की। ये दोनों डिडक्शन दे देंगे तो टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी 3,70,000 की। सो आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे की वीडियो में करेंगे टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर, जो कि इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।